उत्तर के पहाड़ी राज्यों में कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान। मैदानों में भी आज कहीं कहीं हो सकती है तेज वर्षा। तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज ज्यादातर जगह गरज के साथ बरसेंगे बादल। मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह हल्की बरसात संभव। उत्तर पश्चिम भारत में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। मैदानी इलाकों में उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में दर्ज हुआ सबसे कम पारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के मौसम खबर में आपको बताएंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बरसात, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, कहां चलेंगी तेज हवाएं, साथ ही किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इक्का दुक्का जगहों पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। गिलगिट बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी आज कहीं कहीं तेज वर्षा हो सकती है। आज हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जोरदार बरसात की संभावनाएं हैं। हिमाचल में आज कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के साथ बिजली कड़कने के भी आसार हैं। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चल सकती हैं, तो कहीं कहीं बिजली भी चमकने की संभावनाएं हैं। आज उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में अलग अलग जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। मध्य प्रदेश में आज इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने का अनुमान जताया जा रहा है। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पुदुचेरी में 2 दिन कुछ स्थानों पर जोरदार बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। जान लिया आपने आगे आने वाले 1 से 2 दिन के दौरान मौसम में क्या कुछ खास रह सकता है। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं यहाँ पर मौसम पूर्वानुमान की और बता देते हैं आपको कि आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करते हैं तो देश में कहां कहां बादल बरस सकते हैं और कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर मौसम साफ बने रहने की संभावनाएं हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज ज्यादातर जगह तो कल कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में आज ज्यादातर स्थानों पर तो कल इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार हैं, जबकि उत्तराखंड में आज कई जगह और कल कहीं कहीं पानी बरस सकता है। साथ ही उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज कई स्थानों पर तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर बादल बरसने की उम्मीद है। वहीं राजस्थान में इक्का दुक्का जगह बूंदाबांदी की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन अलग अलग स्थानों पर हल्की वर्षा संभव है। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन छत्तीसगढ़ में बारिश नहीं होगी, जबकि पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में आज इक्का दुक्का जगह थोड़ी बहुत बरसात की संभावना है। पश्चिमी भारत के गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। वहीं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी फिलहाल वर्षा संभव नहीं है। आज और कल कोंकण, गोवा में भी सूखा रहने वाला है। उधर दक्षिण भारत के तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज ज्यादातर जगह तो कल कई जगहों पर बारिश का अनुमान है। केरल में आज और कल कुछ जगहों पर बादल बरसेंगे। तटीय कर्नाटक में 2 दिन इक्का दुक्का जगह बरसात की संभावना है। दक्षिणी आंध्र कर्नाटक में कहीं कहीं पानी बरसने की उम्मीद है, जबकि उत्तरी आंध्र कर्नाटक में फिलहाल वर्षा नहीं होगी। तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ जगह तो कल कई स्थानों पर बारिश के आसार हैं। तेलंगाना में कल इक्का दुक्का स्थानों पर वर्षा संभव है। रायलसीमा में 2 दिन अलग अलग जगह बूंदाबांदी की उम्मीद है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में 2 दिन कुछ स्थानों पर पानी बरसेगा। पूर्वोत्तर भारत पर नजर डालें तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी फिलहाल बरसात नहीं होगी, जबकि पूर्वी भारत के उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल इक्का दुक्का जगह बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है, जबकि ओडिशा में भी आज और कल सूखा रहने का अनुमान है।
तो अभी आपने देखा मौसम पूर्वानुमान, जान लिया कि देश में कहां कहां बादल बरसने की संभावनाएं बनी हुई हैं और कौन से वो इलाके हैं, कौन से वो क्षेत्र हैं जो शुष्क बने रह सकते हैं, यानी कि यहां पर बरसात की संभावनाएं नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे, जानकारी दे देते हैं आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां बादल बरसे, कहां तेज हवाएं चली, क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बरसात हुई। वहीं बात करें हम तमिलनाडु की तो कहीं कहीं यहाँ भी बादल बरसे। पुदुचेरी और कराईकल में भी कुछ स्थानों पर पानी बरसा। वहीं केरल के कुछ भागों में भी बरसात दर्ज की गई। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ही कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं भी चली। साथ ही तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और केरल में इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चली। तो जान लिया आपने पिछले 24 घंटों की, खास तौर पर हम बात करते हैं तो कहां कहां बरसात दर्ज की गई, कहां तेज हवाएं चली। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, जानकारी दे देते हैं आपको तापमान के हाल की और सबसे पहले यहां पर आपको बताएंगे अधिकतम तापमान का हाल। पिछले 24 घंटों के दौरान असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और सौराष्ट्र कच्छ में भी कहीं कहीं ऐसा ही अधिकतम तापमान देखने को मिला। उधर केरल और तटीय कर्नाटक के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा, जबकि तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। बता दें, कोंकण, गोवा और विदर्भ में ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा और इसी तरह का अधिकतम तापमान छत्तीसगढ़ के अधिकतर हिस्सों में भी देखने को मिला। वहीं इसके विपरीत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ भागों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम दर्ज किया गया, जबकि हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक नीचे रहा और सबसे ज्यादा तापमान तटीय कर्नाटक के कारवार में 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब बात न्यूनतम तापमान के हाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा, जबकि छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। मराठवाड़ा में कई जगह तो विदर्भ में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा आंका गया। बता दें, इसी तरह का न्यूनतम तापमान राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं देखने को मिला, जबकि दिल्ली और हरियाणा के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज हुआ। इसी तरह पंजाब में कुछ स्थानों पर भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। गुजरात में भी इक्का दुक्का जगहों पर ऐसा ही तापमान दर्ज किया गया। बता दें कि मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने देश में सबसे कम पारा कहां दर्ज किया गया और अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो न्यूनतम तापमान की स्थिति किस प्रकार दर्ज की गई। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मेथी की खेती की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है और इसी के साथ साथ देश के तापमान की हम बात करें तो इसमें भी हमें बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम के वक्त ठंडक काफी बढ़ गई है और इस ठंडक के साथ ही साथ दिल्ली और आसपास के जो इलाके हैं उन्होंने धुंधली सी एक चादर ओढ़ ली है और ये देन है वायु प्रदूषण की। और आपको बता दें कि इस बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के चलते कोरोना मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आइए इन तमाम जानकारियों पर आधारित एक खास रिपोर्ट आपको यहां दिखा देते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हवा में मौजूद प्रदूषण के कणों की वजह से कोरोना के फैलने की आशंका ज्यादा है। इसके लिए तमाम अधिकारी अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि मरीजों के बढ़ते आंकड़ों पर काफी हद तक काबू किया जा सके। लगातार लोगों को मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया है उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं जरूरतमंदों को निःशुल्क मास्क का वितरण भी किया जा रहा है। इसके अलावा और क्या तैयारी की गई है, आइए जानते हैं। हमारे पास एनजीओ के सहयोग से मास्क का निर्माण किया जा रहा है, मास्क की सिलाई की जा रही है। अभी देखेंगे साथ के प्रीमाइसेस में ही मास्क बनाए जा रहे हैं और उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कर रहे हैं, नॉट करेंगे, कर रहे हैं। तो इसमें हमारा मेन टारगेट है जो गरीब तबके के लोग हैं और ख़ास कर बुजुर्ग लोग हैं और सीनियर सिटीजन हैं, उनको भी हम लोग मास्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इससे एक फ़ायदा ये केवल नहीं है कि हम उनको मास्क दिला दिया, अवेयरनेस भी आती है लोगों में कि भाई जब सरकार इतना कर रही है तो उनका भी कोई कर्तव्य है और लोग मोटिवेट होते हैं। तो ये हमारा स्ट्रेटजी है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में अक्टूबर-नवंबर माह में प्रदूषण की समस्या विकराल रूप ले लेती है, जिसका एक कारण पराली जलाना है। हालांकि इस साल पराली जलाने पर काफी हद तक नियंत्रण किया गया है। जिन इलाकों में पराली जलाने की छुटपुट घटनाएं सामने आई है वहां चालानी कार्रवाई तो की ही गई है। साथ ही किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है कि इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। लेकिन हवा में मौजूद प्रदूषण के कणों ने आबो हवा को इस तरह से प्रदूषित कर रखा है कि पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण अपने उच्चतम स्तर पर है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होना लाजमी है। इस दायरे में हर इंसान आता है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों पर इसका सबसे ज्यादा असर हो सकता है। पराली जलाने के लिए जैसा कि आप हर किसी को पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी और एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स भी काफ़ी काम कर रहे हैं। उन्होंने बायोडिकम्पोजर डिस्ट्रीब्यूट किया है किसानों को। हमारे ज़िले में भी हमने जागरूक जो हमारे कुछ एरिया है जहाँ पे कृषि कार्य होता है और पराली की संभावना है, वहाँ पे हम लोगों ने नाइट सर्विलियंस टीम लगा रखे थे। दिन में भी हमारे लोग फील्ड में घूमते थे और इसके चलते काफ़ी कम इक्का दुक्का केस ऐसे हुए हैं जहाँ की पराली जला था और उन पे हम लोगों ने चालान किए थे। तो हमारा एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हम एरिया को तो अपने कंटेन कर लिए थे हम लोग। पास के पड़ोस के जो स्टेट हैं पंजाब, हरियाणा, वहाँ पे बड़े मात्रा में ये पराली जलाने का होता है और वहाँ की गवर्नमेंट भी कर रही है और साथ साथ वहाँ भी बायोडिकम्पोजर का जो है चलन हमें बढ़ाना चाहिए। इससे न केवल पॉल्यूशन घटेगा बल्कि किसानों को भी फायदा होगा। वहीं डॉक्टर का कहना है कि कोरोना और प्रदूषण से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, भीड़ वाले स्थानों में जाने से बचें, साथ ही थोड़ी थोड़ी देर में हाथ साबुन से साफ करते रहे, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। बिहेवियरल चेंज की इस समय सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है। इस समय फेस्टिवल मूड में लोग हैं, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, निकल रहे हैं। उन्हें अब ये समझना पड़ेगा कि अभी बीमारी गई नहीं है, कुछ पकड़ जरूर बीमारी पर हमारी बनी है कि हमें पता चला है कि इसका कैसे इलाज संभव है, पर बीमारी अभी भी बहुत ख़तरनाक रूप में है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो हम अभी प्रिवेंशन के तरीके बता रहे हैं लोगों को कि मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, थोड़ी थोड़ी
थोड़ी देर में अपने हाथों को साफ रखें और अपने हाथों से अपने फेस को ना टच करें बार बारी। लोगों से मिलते समय हम 2 गज की दूरी को पूरा बना के रखें। जितना हो सके घर के बुजुर्ग लोग अपने घरों में ही रहें, घरों से बाहर ना निकलें। और जो यंग पॉपुलेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो भी ये समझे और जाने कि अभी ये खुलने का टाइम नहीं है, यार दोस्ती में मिलने मिलाने का टाइम नहीं है। अभी हमें अपने आप को सुरक्षित रखते हुए घरों में ही रहना है, या अपने काम की जगह पर जहाँ पर भी हम रह रहे हैं वहाँ पर ही पूरी सावधानी बरतें। हमारा देश अभी उस दौर से गुजर रहा है जिस समय लोगों को हर कदम समझदारी से दिखाना होगा, क्योंकि प्रदूषण और कोरोना पर तभी जीत मुमकिन है जब हर भारतीय अपनी जिम्मेदारी दिखाए। तो जान लिया आपने, बढ़े हुए वायु प्रदूषण के चलते कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि हम सभी सतर्क रहें और जागरूक रहें। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं हम खेती की बातों की, और इसमें हम अब बात करेंगे आज की फसल की। और आज की फसल में हम आपको बताएंगे मेथी की खेती के बारे में। मेथी की बुआई यूं तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में की जाती है, लेकिन अगर देर से आप इसकी खेती करना चाहते हैं, पछेती किस्मों का चयन करना चाहते हैं, तो नवंबर में भी इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन आपको उन्नत किस्मों का चयन करना होगा, सही समय पर सही तरीके से प्रबंधन करना होगा और समय समय पर विशेषज्ञों की सलाह लेते रहना होगा, तभी आप इसका अच्छा उत्पादन हासिल कर पाएंगे। तो क्या है हमारे विशेषज्ञों की सलाह मेथी की खेती को लेकर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मेथी के लिए बहुत अधिक पानी की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि इसकी खेती ज्यादा बारिश वाले इलाकों में कम ही की जाती है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जिन खेतों में मेथी लगी हो, उनमें जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी बुआई के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोते और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही पाटा लगाकर खेत को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। मेथी की बुआई में 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलो तक बीज लगता है। बोने से पहले बीजोपचार भी जरूरी है। 3 ग्राम थीरम या 2 ग्राम बावस्टीन को 1 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाएं। ये मात्रा 1 किलो बीज को शोधित करने के लिए पर्याप्त रहेगी। इसके अलावा किसान कैप्टॉन से भी बीज को शोधित कर सकते हैं। इसकी बुआई छिड़काव विधि से भी की जा सकती है, लेकिन कतार में बोना ज्यादा बेहतर है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 25 से 30 दिन बाद पहली और 2 महीने बाद दूसरी निराई गुड़ाई करें। अगर आपके खेत में ज्यादा खरपतवार उगते हों, तो बुआई के 1-2 दिन के भीतर ही 30% पेंडामेथालिन की 3.3 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़कें। ये मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहती है। ऐसा करने से खरपतवार जमते ही नहीं। जहाँ तक बीमारियों का सवाल है, तो मेथी में उकटा रोग, पाउडरी मिलेड्यू यानी चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। इसके अलावा मेथी को डाउनी मिलेड्यू यानी मृदु रोमिल आसिता और पत्ती पर धब्बा रोग लगने की आशंका रहती है। इन पर बीजोपचार के जरिए ही नियंत्रण हो जाता है। लेकिन मिलेड्यू की रोकथाम के लिए सल्फर पाउडर 5% की 15 किलो मात्रा को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डस्टिंग करें। तो जान लिया आपने, मेथी की खेती आप करना चाहते हैं तो किस तरह के प्रबंधन कार्य करने की आपको जरूरत है, ताकि आगे चलकर आप इसकी अच्छी उपज हासिल कर पाएं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में आपको बता देते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों के बारे में। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी राजस्थान में जौ की बुआई का काम करें। जौ की बुआई के लिए उन्नत किस्मों के बीजों का चयन करें। दक्षिणी गुजरात में उन्नत किस्म के चने की बुआई का कार्य कर सकते हैं किसान। साथ ही गुजरात में गोभी और आलू की रोपाई का कार्य भी इस समय किया जा सकता है। दक्षिणी गुजरात की बात करें तो इस समय यहाँ गन्ने की रोपाई की जा सकती है। साथ ही मध्य गुजरात के किसान गेहूं की बुआई का काम इस समय कर सकते हैं। वहीं उत्तरी गुजरात में गेहूं, चने और जीरे की बुआई का कार्य करें और उन्नत किस्मों का ही चयन करें। उत्तरी गुजरात में कपास की तुड़ाई सुबह के समय ही सावधानी पूर्वक करें किसान। सौराष्ट्र और कच्छ में चना, सरसों, गेहूं और रबी के चारे की बुआई का कार्य कर सकते हैं किसान।
साथ ही सौराष्ट्र कच्छ के ही किसान इस समय लहसुन और धनिये की बुआई का कार्य भी कर लें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आप खेती किसानी के कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी फसलों की बेहतर तरीके से देखभाल कर पाएंगे और अच्छा उत्पादन भी हासिल कर पाएंगे। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको जानकारी दे दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातों की। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के झाबुआ पहाड़ी इलाके में सोयाबीन की कटाई कर लें किसान। वहीं मध्य प्रदेश के ही किसान इस समय गेहूं की बुआई का काम भी कर लें। तो विदर्भ में कपास की तुड़ाई का कार्य जारी रखें और सावधानी पूर्वक ही पूरी प्रक्रिया करें। कपास की फसल को संक्रमण वाले रोगों से बचाएं, इसके लिए निरंतर निगरानी बनाए रखें। पत्तियां और शाखाओं का सिकुड़कर गुच्छा सा बन जाना संक्रमण की निशानी है। संक्रमित पौधों को उखाड़कर खेत के बाहर ले जाकर नष्ट कर दें। वहीं विदर्भ में गेहूं, चना, सरसों और अलसी बो सकते हैं किसान। मध्य महाराष्ट्र में गेहूं, चना, मक्का और सूरजमुखी की बुआई जारी रखें। साथ ही कोंकण में मूंगफली, चना और सरसों की बुआई का काम इस समय कर सकते हैं किसान। तो कोंकण के किसान इन दिनों सूरजमुखी की बुआई भी कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें हैं जिनके बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली। अपने क्षेत्र के अनुसार कृषि कार्य क्या क्या कर सकते हैं आप अपने खेतों में, जिससे आप अपनी फसलों को बचा सकें, सुरक्षित रख सकें और अच्छी तरह से उनकी खेती करके अच्छा लाभ भी अर्जित कर सके। आइए बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इक्का-दुक्का जगहों पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। गिलगिट बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी आज कहीं-कहीं तेज वर्षा हो सकती है। आज हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में जोरदार बरसात की संभावनाएं हैं। हिमाचल में आज कहीं-कहीं तेज हवाएं चलने के साथ बिजली कड़कने के भी आसार हैं। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चल सकती हैं, तो कहीं-कहीं बिजली भी चमकने की संभावनाएं हैं। आज उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में अलग अलग जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। मध्य प्रदेश में आज इक्का-दुक्का जगहों पर तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने का अनुमान जताया जा रहा है। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पुदुचेरी में 2 दिन कुछ स्थानों पर जोरदार बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कहीं-कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो ये था मौसम का हाल और इसी के साथ मौसम खबर में फिलहाल बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।